अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हरा नूरीन है और मैं आज GB हनी एक्सपो 2024 में हुंजा हेल्दी हनी के स्टॉल पे मैं बैठी हुई हूँ। हुंजा हेल्दी हनी बेसिकली मेरे अम्मी अबू ने 1996 में जो है वो इसको स्टार्ट किया था और तब से लेके अब तक जो है वो इसी बिज़नेस के साथ ग्रो कर रहे हैं और हनी की प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं। हनी की प्रोडक्शन के साथ साथ एज अ मास्टर ट्रेनर्स दोनों जो है वो काम कर रहे हैं और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एज अ मास्टर ट्रेनर्स जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और हनी की प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली गिलगित क्योंकि खूबसूरती के लिहाज से बहुत ही जो है वो जाना माना जाता है, तो यहाँ पे फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट सीजन्स में यहाँ पे फ्लावर्स जो है वो खिलते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास सीज़न आता है रोबीनिया का, जो कि लोकली यहाँ पे कीकर जिसको कहते हैं उसकी जो है वो प्रोडक्शन होती है। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास रोबीनिया का राशन ऑलिव का आता है। राशन ऑलिव लोकली उसको गुनेर कहते हैं या गिंडावर कहते हैं, तो उनकी जो है वो प्रोडक्शन होती है। इसी तरह से फिर हमारे पास बकवीट की जो है वो प्रोडक्शन होती है, उसकी जो है हनी की प्रोडक्शन होती है। मतलब हर सीज़न में डिफरेंट जितने भी हमारे पास फ्लावर्स होती हैं उनसे जो है वो हनी बीज नेक्टर जो है वो कलेक्ट करते हैं और उसके बाद पूरी प्रोसेसिंग के बाद जो है वो हनी जो है वो तैयार करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टूल्स हमने रखे हुए हैं। हनी बी कॉम्स हैं, उसके अलावा स्मोकर्स हैं, डिफरेंट जो है वो हमारे पास टूल्स हैं जिनको हमने डिस्प्ले किया जो कि यूज़ होती हैं हनी बीज की जो है वो उनका ख्याल रखने के लिए। उसके साथ साथ हनी की जो है वो एक्सट्रैक्शन में इनको हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सबसे अच्छा जो क्वालिटी का हनी होता है वो कौन सा होता है और सालाना आपकी प्रोडक्शन कितनी है और आप एज ए सक्सेस स्टोरी आप कितना कमा रही हैं सालाना? ओके, सो सबसे अच्छा जो है वो डिपेंड करता है फ्लावर्स पे, ठीक है। और उसके अलावा जो है हनी तो एक नायाब जो है वो खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, दवाई के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें से जो कम उसमें सीज़न जिसका कम होता है दैट इज़ रोबीनिया, जो कि कीकर जिसको कहते हैं, उसकी जो है वो फ्लावर्स की ड्यूरेशन कम होती है, तो काफ़ी नायाब वो गिलगित में ज़्यादा जो है वो नायाब है। और उसके बाद रशन ऑलिव है जिनकी जो है वो प्रोडक्शन जिस तरह से होती है। ये जो हनी है ये खालिस है या मिक्स है, कैसे पहचान ले? एक आम जो सारी कस्टमर है तो किस तरीके से पहचान सकता है कि यार ये इसमें मिलावट है या ये ओरिजिनल है? अच्छा, इसके लिए नॉर्मली अगर मैं घर में आप लोग इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आया हनी जो है वो मिक्स है, कुछ मिक्स हुआ है या फिर खालिस है या फिर उसमें कोई नकली है, उसके लिए सिंपल सा आप टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के अंदर शहद को जब आप डालते हैं तो जो कोई मिक्सचर या इस तरह से होती है तो वो पानी के अंदर जल्दी से जो वो मिक्सअप होता है। और जो असली शहद होता है या फिर प्योर जो होता है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप उसको स्टिर करते हो तो उसके बाद जो है काफ़ी टाइम बाद वो हनी जो है उसमें मिक्स हो जाता है पानी में। आपके पास कितने अफराद काम कर रहे हैं? आपने कितने को सिखाया है और सालाना कितना हनी आप प्रोड्यूस करती हैं और कितना कमाती हैं? और दीगर जो ख़वातीन हैं उनके लिए क्या पैगाम दें? अच्छा, ये बिज़नेस बेसिकली मेरी अम्मी और अब्बू जो है वो चलाते हैं और सारी प्रोडक्शन और सारी चीज़ें उनका काम सारा कुछ है। और इसमें हमारे पास डिफरेंट मुलाजिम हैं जो कि हमारे साथ जो है वो वर्कर्स हैं जो कि हमारे साथ काम कर रहे होते हैं फार्म के वहाँ पे, लेकिन सुपरविजन और प्रॉपरली उनको चेक करना सारी चीज़ें जो है वो अम्मी डैडी दोनों कर रहे होते हैं। फार्म विज़िट करना, जब प्रोडक्शन या फिर हनी एक्सट्रैक्शन का टाइम आता है तो हम भी कोशिश करते हैं अपने काम से जो है वो टाइम निकाल के उनको सपोर्ट करें और वहाँ पे उनकी हेल्प करें। बिकॉज़ जब से हम हमारे पैदा होने से पहले जो है वो ये बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छे मुकामात पे हम सब जो है वो उनके बच्चे सारे जो है अच्छे मुकामात पे जो है इस वक्त पहुँचे हैं, इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस बिज़नेस। प्रोडक्शन कितनी है और सालाना इनकम कितनी है? अगर कोई इस बिज़नेस में आना चाहे तो उनके लिए क्या सजेशन है? अच्छा, इसकी प्रोडक्शन जो है वो हमारी तो क्योंकि हनी बी फार्म हमारे बड़े होते हैं और बी कॉलोनीज़ हमारी जो है वो ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए प्रोडक्शन इसकी हमारे पास ज़्यादा होती है। लाइक ईयरली हमारे पास टन्स में जो है वो हनी प्रोड्यूस हम कर रहे होते हैं।
मार्केट वैल्यू क्या है, डिमांड यहाँ पे आप देते हैं या मुल्क के दीगर हिस्सों में या एक्सपोर्ट कर देते हैं? मार्केटिंग बेसिकली हम इस तरह से करते हैं कि क्योंकि हम सप्लायर्स हैं और इसको जो है वो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सप्लाई कर रहे होते हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी स्टोर पे जाएं या किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं या फिर जनरल स्टोर पे आप जाएं तो हुंजा हेल्दी हनी का आपको जो है वहाँ पे पैकेजिंग आपको मिल जाएगी, जो कि आप वहाँ से अपने वहाँ से स्टोर से या करीबी स्टोर से आप वहाँ से ले सकते हैं। और उसके अलावा ऑनलाइन हमारा है हुंजा हेल्दी हनी के नाम से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारे पेजेस हैं, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है hunzahealthyhoney.com, वहाँ से आप लोग जो है ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारी होम डिलीवरी है ऑल ओवर पाकिस्तान। और उसके अलावा हमारे पास कस्टमर्स हैं जो कि US UK से हमें ऑर्डर्स प्लेस करते हैं वेबसाइट पे, हम उनको डिलीवर कर रहे होते हैं। तो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें ऑर्डर्स आती हैं और हम जो है ऑनलाइन जो है उनको उनके ऑर्डर्स रिसीव करते हैं और उनको डिलीवर करते हैं। दीगर जो ख़वातीन हज़रात हैं जो इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए आपकी क्या सजेशन है, क्या कहना चाहते हैं? अब उनको क्या मैं सजेशन दूँ बिज़नेस से मम्मी? करना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, जो कमाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम? अगर कोई हनी बी कीपिंग में आना चाहते हैं तो जिस तरह से हमारे घर वालों ने एक छोटे से जो है वो 4-5 जो है वो बॉक्सेस से उन्होंने स्टार्ट किया। अभी जो है माशाल्लाह से जो है वो हज़ारों में हमारे पास कॉलोनीज़ होती हैं। तो वो डिपेंड करता है आप जो है वो कितना अपने बिज़नेस के साथ स्टिक रहते हैं और कितनी कंसिस्टेंटली उसको जो है वो आगे बढ़ाते हैं और उसको जो है वो आगे लेके जाते हैं। तो मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि अगर कोई इस तरह से जो है वो घर पे बैठ के ही अपने बाग में या इस तरह से जो है वो इस बिज़नेस को आराम से वो लेके जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे वो बैठे हुए हैं और क्या वो लोकेशन और वो वेदर जो है वहाँ पे सूटेबल है या नहीं। तो इनिशियली स्टार्ट करने में थोड़े से मुश्किलात आएंगे, बट आपको जो है फैमिली की सपोर्ट और इस तरह से आपको हो जाता है तो फिर आगे इसको बढ़ा सकते हैं। मैं अपना प्रोडक्ट्स इधर लेकर आई हूँ GBRS के प्रोग्राम में। तो हमें पहली बार मौका मिला यहाँ इस तरह की शेद प्रोड्यूस करना, अपना शेद को ला कर आना। तो मैं अपनी शेद इधर तकरीबन 4-5 किस्म की शेद लेकर आई हूँ इस बार। पंजाब के पिके भी ये है, हमारे पोनियाल गिलगित के भी है, बहुत सारे शेद थे। तो हम अपनी ही पल्सर फार्म से हमारे, तो हम अपने घर में ही उसको वो करते, फ़िल्टर करते, खुद ही पैकिंग करते, खुद ही स्टिकर लगाते। तो इस तरह हमारी इधर की भी शेद है। इधर की शेद किकर होती है सबसे महंगी शेद। उसके बाद बेरी और वो उसकी आती है जड़ी बूटी की। यहाँ की तकरीबन 3 किस्म की शेद मिलती है गिलगित में। बाकी पंजाब में आती है, KPK में आते हैं शेद। सर फलाई होती है, बेरी होती है महंगी शेद सबसे ज़्यादा। और बस सर जमी हुई शेद यहाँ के लोग नहीं लेते हैं। जमी शेद के बारे में बता दूंगी। जमी शेद ओरिजिनल शेद होती है सर। जमी शेद के बारे में मैं बताना चाहूँगी। जमी हुई शेद हमारे लोग कहते हैं मिलावट वाली शेद होती है, शुगर मिलावट। असल में बात ये नहीं होती है। जो प्योर शेद होती है वो जमती है, वो अपने एक टाइम पे जमती है। जैसे फलाई है वो 7-8 महीने से वो जमती है। बाकी किकर और वो बेरी तकरीबन प्योर शेद जिसमें फुल और नहीं मिक्स हो वो 2 साल तक चलती है, जमती नहीं है। बस यही है सर। सालाना कितना प्रोडक्शन करती है और खाली शेद का पहचान क्या है? खाली शेद का पहचान वही है सर, जमना। जो नहीं जमती है वो खाली शेद नहीं होती है, वो एक अपनी टाइम पे जमती है खाली शेद। तकरीबन 12 लाख की होती है। दीगर जो ख़वातीन करना चाहती हैं, जो लोग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम? सर करना चाहिए, सबको करना चाहिए, कोई ना कोई बिजनेस करना चाहिए। मैं भी घर की हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ पैकिंग भी खुद करती हूँ, खुद घर में सेल भी करती हूँ। मेरा हस्बैंड भी करता है, खुद ही करते हैं सब कुछ।